सबसे पहले मैं अनिल भाई को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं यहाँ पर बोल सकूँ। जो कहानियाँ हम आज देखेंगे वो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय से 19 पद और उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय में से देखेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो एक बार अपने शिष्यों के साथ झील के किनारे चले गए। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और जो आसपास के गांव थे और शहर थे वहाँ से भी बहुत लोग उनके पीछे आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु बहुत चमत्कार करते हैं। और वहाँ पे बहुत से लोग थे जिनको प्रभु यीशु ने चंगा भी किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रभु यीशु ने उनको हाथ रख के चंगा किया होगा, क्योंकि वे लोग सब प्रभु यीशु को छूना चाहते थे। वे चाहते थे कि किसी न किसी तरह से प्रभु यीशु को छू लें और उन्हें चंगाई मिल जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम एक छोटी नाव तैयार रखना ताकि मैं वहाँ पर उसमें चढ़ सकूं, ताकि भीड़ मुझे दबा न दे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक ऐसी भीड़ का चित्रण देखते हैं जो बहुत अधिक बेताब है या बहुत डेस्परेट है कि किसी न किसी तरह उन्हें चंगाई मिल जाए। जब तक हमारे जीवन में या हमारे परिवार में कोई बीमारी नहीं हुई हो तब तक हम उस बात को समझ नहीं सकते कि बीमारी क्या है या बेताबी क्या है, कि हम किस तरह बेताब रहते हैं कि किसी न किसी तरह हमें सहायता मिले। 2005 में जब पापा बहुत बीमार हो गए थे तब एक दिन जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने हमको बताया कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। और उन्होंने यह कहा कि चाहे वेंटिलेटर पे भी रख दें तो भी कोई आशा बाकी नहीं है। तब जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में बहुत निराशा भर गई। मैंने सोचा कि अरे हम तो 21वीं सदी में जी रहे हैं और इतने दुनिया के सबसे बड़े शहर के और इतने अच्छे अस्पताल में हैं जहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं हैं और आधुनिक उपकरणों से लैस है। उसके बाद भी क्या अब हमारे लिए कोई आशा बाकी नहीं है। तो बहुत निराशा मेरे दिल में आई और मैंने सोचा कि है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे लिए कोई आशा बाकी नहीं है। और हम लोग बहुत डेस्परेट थे कि किसी न किसी तरह हमें कोई सहायता मिले। और जब विनोद हमारे पास्टर को और हमारे रिलेटिव्स को सबको फोन कर रहा था कि डॉक्टरों के हिसाब से व्यक्ति जा चुका है और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो तब भी मैं ये सोच रही थी कि हम किसको फोन करें, कैसे किस तरह से किसको कॉल करें कि वो प्रेयर कर सके और पापा किसी भी तरह से ठीक हो सके। तो यानी हम लोग बहुत डेस्परेट थे उस मोमेंट में। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें निराश नहीं होने दिया। उन्होंने हमारे पापा को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया। और जो यहाँ पर भीड़ है उनको भी प्रभु यीशु ने निराश नहीं किया। प्रभु यीशु ने उन्हें छूकर चंगा किया। और पुराने नियम में भी हम एक ऐसी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत बेहाल थी, जिसके पास कोई सहायता नहीं थी और वह चाहती थी कि किसी भी तरह से उन्हें सहायता मिल जाए, क्योंकि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। और जो उनका पति था उन्होंने थैली में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खाना देकर घर से बाहर निकाल दिया था। उसका नाम हेगार है। और जो वह स्त्री थी वह बेर्शेबा के जंगलों में घूमती रही, भटकती रही और उसे नहीं मालूम था कि अब क्या करे। वह बहुत अधिक परेशान थी। और बेर्शेबा के जंगल तो ऐसे हैं कि वहाँ पर कोई पेड़ पौधे वगैरह भी नहीं है कि छाया में बैठ जाए। भरी धूप में रेगिस्तान में भटकती रही। और जब उसका पानी खत्म हो गया तब उसके पास
कोई और चारा नहीं था। वहाँ पर अगर वो चिल्लाती तो भी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई भी नहीं था उसकी सहायता करने के लिए। वह एक ऐसी स्थिति में थी कि वहाँ पर कोई उसकी सहायता कर ही नहीं सकता था। और जब उसने देखा कि उसका बेटा मरने वाला है तो उसका दिल बहुत अधिक परेशान हो गया। उसने अपने बेटे को थोड़ी दूर पर बिठा दिया और वह थोड़े दूर जाकर बैठ गई और उसने सोचा कि मुझे अपने बेटे की मृत्यु देखना न पड़े। इस तरह से वह अपने बेटे को वहाँ पर छोड़कर दूर जाके बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं जब हमको कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें या क्या नहीं, तो स्पेशली मैं तो बहुत चिल्ला के और रोने लगती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ। अभी हम 1 महीने पहले मिशिगन गए थे तो हम लोगों के पास बहुत सामान था। तो हमारे जो नीस के हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं वहाँ तक आ जाऊँगा और तुम लोगों को छोड़ दूँगा। तो वो अपनी वैन लेके हमारे साथ आए और जब हम रेस्ट एरिया में थे उसके बाद जब गाड़ी में चढ़ने लगे तो मम्मी का हाथ सामने वाले दरवाजे के बीच में आ गया। जब मैंने देखा कि दरवाजे के बीच में हाथ आ गया और दरवाजा बंद है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जोर जोर से चीख के और रोने लगी। तो जो वह नीस के हस्बैंड थे उन्होंने देखा तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। जब उनको समझ में आया तो फिर उन्होंने दरवाजा खुलवाया। कुछ हुआ नहीं था, वैसे परमेश्वर की दया से हाथ में लगी वगैरह नहीं थी। तो इस तरह से हो सकता है वह हाजिरा जो थी वह भी बहुत चीख के रोई होगी। उसे नहीं मालूम था कि अब वो करे तो क्या करे। जब वह रोने लगी तो परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे पुकार कर उसकी सहायता करी और उसको एक कुआं दिखा दिया और कहा कि मत डर। उसके दिल में जो भय था उसे भी परमेश्वर ने दूर कर दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि हेगार जो थी वो और उसका बेटा उस दिन मर नहीं गए, परंतु परमेश्वर ने उनकी सहायता की और इस तरह से वे बहुत दिन जिए। तो जो परमेश्वर है वह दया का परमेश्वर है। वह हमारे ऊपर दया करना चाहता है। वह चाहता है कि हमें खुश देखे। वह चाहता है कि हमारी सहायता करे और हमारी बीमारियों को दूर करे और हमारे जीवन में हमारी समस्याओं का हल निकाले। वह ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और वही परमेश्वर इस संसार में आ गया और प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक मानव रूप धारण करके वह संसार में चला फिरा। जब वह संसार में चला फिरा तो उसने वही प्रेम दिखाया। उसने अपने आसपास के लोगों को चंगा किया। उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन में आशीषें दी और उनके आंसुओं को पोंछा। और न केवल इतना परंतु हमारे पापों के लिए वह वध स्तंभ पर मर गए और उन्होंने अपना खून उस वध स्तंभ पे बहा दिया ताकि हमें पापों से क्षमा मिल सके। आज हमारे लिए पापों की क्षमा उपलब्ध है क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया। इस तरह से हम पाप की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। और जो वहाँ पर प्रभु यीशु के साथ जो भीड़ थी उन लोगों में ऐसे लोग भी थे जो भूत से ग्रसित थे या दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे। तो जब वो लोग प्रभु यीशु को देखते थे तो वो उनके सामने गिर जाते थे और गिर के और तरह चिल्लाकर कहते थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जो प्रभु यीशु थे उनके सामने दुष्ट आत्माएं भी नहीं टिक पाती थी और न बीमारियां टिक पाती थी। प्रभु यीशु के पास उन सबके ऊपर अधिकार था।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास सारी बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर और सारे जो बुरी शक्तियां हैं उनके ऊपर अधिकार था। उसके बाद फिर प्रभु यीशु पहाड़ पर चले गए और वहाँ पर उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिन्हें वे चाहते थे, और उन्होंने 12 शिष्यों को चुना। 12 शिष्यों को इसलिए चुना ताकि वे प्रभु यीशु के साथ हमेशा हमेशा रहें और जाकर प्रचार करें। और वहाँ पर लिखा है कि उनके पास बीमारियों के ऊपर और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार हो। तो परमेश्वर के साथ कैसे कोई व्यक्ति हमेशा रह सकता है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है, तो परमेश्वर और मनुष्य का कोई मेल नहीं है। तो इसलिए यह जरूरी है कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाए या परमेश्वर के साथ हमारा योग हो जाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और हमारे पापों से पश्चाताप मांगते हैं और हम कहते हैं कि हम पापी व्यक्ति हैं और प्रभु यीशु से पापों की क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे हृदय में आ जाते हैं और वे हमारे पापों को माफ कर देते हैं। तो उसके बाद हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में हम रह सकते हैं, क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति से बाहर कर दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपवित्र होके नहीं रह सकते। हमें अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है तो पवित्र होना जरूरी है। तो जो पापों की क्षमा है वह पवित्रता का पहला कदम है। उसके बाद हमें एक पवित्र जीवन जीना है, तभी हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी जो मैंने बहुत पहले सुना था। अगर एक व्यक्ति है, बहुत गरीब है वो, परंतु वह चाहता है कि प्रेसिडेंट उसके साथ आकर रहे, तो वह एक लेटर लिखता है कि प्रेसिडेंट जी, मुझे यह बहुत मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ आकर रहिए। तो प्रेसिडेंट जब लेटर पढ़ता है और यह डिसाइड करता है कि ठीक है, मुझे इस व्यक्ति के साथ जाकर रहना है, तो वह अपने लोगों से बोलेगा कि मुझे इस व्यक्ति के साथ जाकर रहना है, वहाँ जाकर देखो कि वहाँ कैसी कंडीशन है, क्या है। तो जब प्रेसिडेंट के लोग आए तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो झोपड़ी में रहता है, इसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, तो यहाँ प्रेसिडेंट कैसे रह सकता है। तो वह सबसे पहले क्या करेंगे कि झोपड़ी को तोड़ेंगे, वहाँ पर एक आलीशान भवन बनाएंगे और फिर ऐसी कंडीशन पैदा करेंगे जिसमें कि प्रेसिडेंट रह सके। तो वह इस तरह से है कि जब हम पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं तो प्रभु यीशु हमारे हृदय में आकर रहने लगते हैं। अब जब प्रेसिडेंट वहाँ पर आकर रहने लगा उस व्यक्ति के साथ, तो वह वहाँ पर नौकर चाकर है, काम करने के लिए सब कुछ है, लेकिन उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट की जो इच्छा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर उस इच्छा को पूरा वह नहीं कर पाता है तो प्रेसिडेंट गुस्सा भी हो सकता है। और अगर जैसे प्रेसिडेंट को बर्गर खाना पसंद है और वह कह देता है कि नहीं, बर्गर में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम नहीं खा सकते हो, तो वह प्रेसिडेंट गुस्सा भी हो सकता है। तो यह है कि प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार उसको प्लीज करने के लिए उसको प्रेसिडेंट के अनुसार करना पड़ेगा। तो जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमें भी जो प्रभु यीशु को पसंद है वो काम करना चाहिए ताकि वे खुश रहे। तो हमें एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत है, तभी प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा रह सकते हैं। और दूसरी चीज जो थी, प्रभु यीशु चाहते थे कि उनके शिष्य जो थे वो जाकर प्रचार करें। तो जब प्रभु यीशु संसार में थे तो उन्होंने ये प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो प्रभु यीशु संसार में
इसलिए आए कि मन फिराव का या पापों की क्षमा का प्रचार करें, और वे चाहते हैं कि हम भी वही करें। और तीसरी चीज जो थी वह थी बीमारियों के ऊपर अधिकार, और चौथी चीज जो थी वह दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिया। तो आज भी प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम बीमारियों के ऊपर अधिकार रखें, शैतान की ताकतों के ऊपर अधिकार रखें, और जो कुछ प्रभु यीशु ने किया वह हम भी करें। तो आज प्रभु यीशु हमारे जीवन से भी यही चाहते हैं कि हम पवित्र बने, पवित्रता में चले, पापों की क्षमा को प्राप्त कर लें और उनकी राहों पर चलते रहें।